और अगली खबर आपको यूपी के अयोध्या से बता देते हैं। अयोध्या के फैजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रेस वार्ता में फफक कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद ने दलित किशोरी से रेप पर की प्रेस वार्ता करते समय फूट कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बोले न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से दे देंगे इस्तीफा। सांसद के रोने से अचानक लोग भौचक्के हो गए। वहीं पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन उन्हें शांत करा रहे थे। सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव उन्हें शांत करा रहे थे। सांसद का रोना मिल्कीपुर उपचुनाव पर डाल सकता है असर। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवधेश प्रसाद बोले न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से दे देंगे इस्तीफा। सांसद के रोने से अचानक लोग भौचक्के हो गए। पूर्व मंत्री तेज प्रताप नारायण पांडे पवन उन्हें शांत करा रहे थे। सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ भी उन्हें शांत करा रहे थे। सपा जिला अध्यक्ष भी उन्हें शांत कराने में लगातार जुटे रहे। सांसद का रोना मिल्कीपुर उपचुनाव पर डाल सकता है असर। अयोध्या के फैजाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेस वार्ता में फफक कर रो पड़े अवधेश प्रसाद। सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस वार्ता में रो पड़े। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सपा सांसद अवधेश प्रसाद तस्वीरों में रो रहे हैं। बोले न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से दे देंगे इस्तीफा। बोले हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। पूर्व मंत्री तेज प्रताप नारायण पांडे पवन उन्हें शांत कराते रहे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से सपा सांसद अवधेश प्रसाद रो रहे हैं, फफक कर रो रहे हैं। सांसद का रोना क्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर असर डाल सकता है? कहा हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकाम। और क्या क्या बोले हैं रोते रोते अवधेश प्रसाद, आपको सुनाते हैं। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी और लोग लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन इनको इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। बहुत बड़ी कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है परिवार को न्याय। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी और लोग लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में
बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री जी। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन इनको इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना। मंत्री जी साथ में है। कहाँ हो सीता मैया? कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, परिवार को न्याय। तो आपने तस्वीरों में देखा किस तरह से माननीय सपा सांसद अवधेश प्रसाद तस्वीरों में रो रहे थे और उनके बगल में बैठे दोनों मंत्री उन्हें उनके आंसू रुमाल से पोंछ रहे थे। आपने देखा माननीय सांसद जी किस तरह से रो रहे थे। प्रेस वार्ता करते समय फूट फूट कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद। अब देखना ये होगा कि इनका इमोशनल स्टैंड क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में असर डालेगा। सांसद के रोने से अचानक लोग, और वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से माननीय सांसद जी बार बार इस्तीफा देने की भी बात कह रहे थे कि अगर न्याय नहीं मिला दलित युवती को तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सपा जिला अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे जो बराबर उनके आंसू पोंछते रहे। आपको बता दें यूपी के अयोध्या के फैजाबाद से बड़ी खबर, जहां प्रेस वार्ता में रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद। प्रेस वार्ता में फफक कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने दलित किशोरी से रेप पर की थी वार्ता। प्रेस वार्ता करते समय फूट फूट कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद और कई बार उन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सांसद के रोने से अचानक उनके मंत्री भी भौचक्के हो गए। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन भी उन्हें शांत कराते रहे। और एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि माननीय सांसद जी ने किस तरह से अपना दुख प्रकट किया। आइए देखिए। कहाँ हो सीता मैया? कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, परिवार को न्याय। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके परिवार दिलाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री जी। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन इनको इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना। मंत्री जी साथ में है। कहाँ हो सीता मैया?
हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। पहले आप लड़ाई करेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, परिवार को न्याय। और वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से माननीय सांसद जी हे राम कहकर अपना दुख प्रकट कर रहे थे। सांसद करोना मिल्कीपुर उपचुनाव पर असर भी शायद डाल सकता है। फफक कर रो उठे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा बार बार दिल्ली जाने की बात कही और अपने इस्तीफे देने की भी बात कही। प्रेस वार्ता में फफक कर रो उठे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा हमें दिल्ली जाने दो, अगर न्याय नहीं मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा में जाने का भी की बात कही। मोदी के सामने हम बात करेंगे, ये भी कहा। मुख्य चीजें उन्होंने कही, न्याय न मिला तो हम देंगे इस्तीफा। लोकसभा में भी इस्तीफा देने की बात। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सांसद जी, माननीय सांसद जी रोते भी जा रहे हैं और उनके तेवर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। उनके अगल बगल दोनों मंत्री बैठे हैं जो उनको लगातार शांत करा रहे हैं और रुमाल से आंसू भी पोंछ रहे हैं। उन्होंने कहा अरे कैसे बिटिया के साथ हो गया, हे राम हे राम हे राम। अवधेश प्रसाद ने दलित किशोरी से रेप पर की थी प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में फूट कर रो पड़े सपा सांसद अवधेश प्रसाद। अब देखना यह होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में क्या सांसद जी के रोने का कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। सांसद के रोने से अचानक मंत्री भी भौचक्के हो गए जो लगातार मंत्री को शांत कराते रहे।